को सताए, रातें जगाए, कैसा तेरा। पाकिस्तान के लिए नींद, बंजारन, शिकवा, तहजीब, कनीज, अमराव जाने अदा, अंजुमन, बहारो फूल बरसाओ ऐसी दर्जनों कामयाब फिल्में बनाने वाले डायरेक्टर हसन तारक मशहूर अदाकारा रानी बेगम के भी शोहर थे। मगर बहुत कम लोग जानते हैं कि हसन तारक ने रानी से पहले कितनी शादियां की और कितनी नामवर अदाकाराओं और गुलकारों के साथ अपने जीवन की रातें गुजारी थी। आज की वीडियो में उनकी वो कहानी सुनाएंगे जो शायद अब हर कोई भूल चुका है कि मलका तरन्नुम नूरजहां के साथ उनकी फिल्म नींद बनाने से पहले हसन तारक ने मलका तरन्नुम से दिल का रिश्ता कायम कर रखा था। मगर ऐसी अदाकारा से फिर उन्होंने शादी कर ली जिसके बारे में सब पूछा करते थे कि क्या वाकई उन्होंने शादी भी कर ली है और मलका तरन्नुम नूरजहां को धोखा दे दिया है। कोई नहीं जानता अब कि हसन तारक का उस अदाकारा से एक बेटा भी था। रानी से पैदा होने वाली बेटी का तो सबको पता है, मगर ताहिर हसन के नाम से हसन तारक का एक बेटा भी था जो अदाकारा निगहत सुल्ताना से पैदा हुआ था और ये बेटा जब जवान हुआ तो अमेरिका चला गया। निगहत सुल्ताना मलका तरन्नुम नूरजहां को टक्कर देने वाली पहली अदाकारा थी। निगहत सुल्ताना वही अदाकारा थी जिन्होंने मलका तरन्नुम नूरजहां के साथ लड़ाई की तो उन्होंने मलका तरन्नुम नूरजहां पर जवाबी हमले भी किए थे और मलका तरन्नुम को मारा भी था। हालांकि उस दौर में मलका तरन्नुम का हुक्म सब पर चलता था, मगर निगहत सुल्ताना की मैडम से लड़ाई फिर थाने कचहरी तक जहां पहुंची थी और अखबारात निगहत सुल्ताना के चर्चे किया करते थे। 1956 में हसन तारक की निगहत सुल्ताना के साथ मुलाकात फिल्म बेगुनाह की रिकॉर्डिंग के दौरान हुई थी और वो हसन तारक का क्रश बन गई थी। बेगुनाह अशूर काज़मी की फिल्म थी और इसके लिए हीरो इंडिया से कास्ट किया गया था, जबकि नसीम बेगम ने पहली बार बाकायदा गाने इसी फिल्म से शुरू किए थे, इसलिए बेगुनाह के चर्चे भी बहुत थे उन दिनों। निगहत का नाम भी उस दौर में मलका तरन्नुम नूरजहां से लड़ाई के बाद काफी चल निकला था। अशूर काज़मी हसन तारक के बेहतरीन दोस्तों में से थे। हसन तारक का अशूर काज़मी के पास बहुत आना जाना था। बेगुनाह के दफ्तर में आमदोरफ्त हुई तो हसन तारक ने निगहत सुल्ताना को वहीं पर देखा तो पहले भी था और हेलो हाय भी हुई थी, मगर जहां तवील मुलाकात का मौका मिला तो हसन तारक को ये मुंह फट सीधी सादी बनावट से पाक सांवली सलूनी खूबसूरत लड़की बहुत पसंद आ गई। हसन तारक उस वक्त जवान थे, खाते पीते घराने के होनहार लड़के थे, होश लिबास और बातूनी भी थे, फिल्मों से भी दिलचस्पी थी। जब इतने बहुत सारे मुश्तरक शौक आमने सामने हुए तो दोनों में राब्ता हो गया। सही मानों में हसन तारक और निगहत सुल्ताना के माबैन दोस्ती और ताल्लुक का आगाज बेगुनाह के जमाने में ही हुआ था और उनका गुनाह बढ़ता चला गया और फिर रफ्ता रफ्ता वो एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब आ गए। हसन तारक की लाउबाली तबीयत को निगहत की बेपरवाह मगर ये पुरखलूस रफाकत इतनी पसंद आई कि उसने अपना ज्यादा वक्त निगहत के नाम ही कर दिया। मगर उस वक्त उन दोनों के वहमो गुमान में भी न था कि ये वक्ती और जज्बाती रिश्ते एक मौका पर जिंदगी भर की रफाकत का रिश्ता भी बन जाएंगे। जब मुलाकातें बढ़ने लगी तो दोनों ने एक दूसरे की खूबियों और बुराइयों को तलाश कर लिया, परखा भी और समझौता भी कर लिया। इस तरह हसन तारक और निगहत सुल्ताना के तवील सफर का आगाज हो गया। हसन तारक की बेपरवाही और लाउबालीपन निगहत को बहुत पसंद था और दूसरी तरफ हसन तारक भी उसके मुंह फट होने पर बहुत खुश हुआ करते थे। निगहत सुल्ताना ने पहले तो समझौता कर लिया, उसका हसन तारक से ताल्लुक कायम हुआ और वक्त गुजारी के ख्याल से कायम हुआ था ये वक्त, लेकिन ये रफ्ता रफ्ता दिल का रोग बनता चला गया। हसन तारक ने अपने घर बार छोड़कर निगहत सुल्ताना के साथ ही रहना शुरू कर दिया था तो उधर निगहत सुल्ताना ने भी मुहताज जिंदगी अख्तियार कर ली। निगहत सुल्ताना पहली औरत थी जिसने हसन तारक को प्यार से तारे का नाम दिया था और फिल्म वाले भी उन्हें तारा कहने लगे थे। फिल्म वालों ने जब अक्सर औकात हसन तारक को निगहत सुल्ताना के घर में वक्त बे वक्त बराजमान देखा तो स्कैंडल्स बनने लगे थे। हसन तारक ने लोगों की बातों और ख्यालात की कभी परवाह नहीं की थी और फिर उसके मुंह पर उसे कुछ कहने की लोगों को जुर्रत भी नहीं होती थी। अलबत्ता निगहत सुल्ताना से जब दरियाफ्त किया जाता तो वो जवाब में वही लगा बंदा हुआ जवाब देती जो अक्सर एक्ट्रेसेस अपने दोस्तों और चाहने वालों के मुतालिक दिया करती हैं। उन दोनों का उस वक्त रिलेशनशिप अरूज पर था, मगर निगहत सुल्ताना का कहना था कि वो हसन तारक को तो अपना भाई समझती हैं और वो दोनों आपस में दोस्त की तरह रहते हैं और इसके सिवा उनके माबैन कोई रिश्ता नहीं है। हसन तारक को अलबत्ता इस बात का बिल्कुल पता नहीं था और वो बेधड़क किस्म के इंसान थे, ना किसी का डर, ना खौफ, ना किसी मसलहत के पाबंद। वो खुले बंदो बेवक्त निगहत सुल्ताना के घर में आते जाते और रातों के बेतकल्लफ उसी के फ्लैट में सो भी जाते थे। ना कभी किसी ने इससे ताल्लुक के बारे में सवाल किया और ना ही उसको किसी ने जवाब दिया। दरअसल जवाब देना और सफाई पेश करना हसन तारक की आदत ही नहीं थी, ना ही मसलहत कोशी उसकी आदत में शामिल थी। वो एक खरे, बेतकल्लफ, तसन्नु और बनावट से पाक इंसान थे जिन्हें झूठ बोलने की कोई आदत थी, ना ही इसकी जरूरत थी। उस जैसा साफ गो और मुंह फट आदमी तभी तौर पर झूठ बोलने के काबिल ही नहीं था। हसन तारक की रातें अमूमन निगहत सुल्ताना के घर में ही गुजरती थी, मगर दिन का वक्त वो अपने फिल्मी दोस्तों और निगार खाने में गुजारते थे। ये दिन रात यूं ही गुजर रहे थे कि हसन तारक की जिंदगी में नींद जैसी फिल्म आ गई और उन्होंने नींद फिल्म पर काम करना शुरू कर दिया। हसन तारक और निगहत सुल्ताना में मोहब्बत बहुत तेजी से परवान चढ़ी थी।
लेकिन फिर निगत सुल्ताना और हसन तारक के दरमियान कुछ इख्तलाफात इस वजह से होने लगे कि हसन तारक फिल्म नींद में बहुत ज्यादा मसरूफ हो गए थे। देखा जाए तो हसन तारक के ताल्लुकात में दरारें उस वक्त पड़ी थी जब वो नींद की शूटिंग में दिन रात मसरूफ रहा करते थे। पहले तो एक दौर वो भी आया जब निगत सुल्ताना मलका तरन्नुम और तारक के दरमियान कुछ ताल्लुकात को खोजने की कोशिश करती रही, लेकिन फिर तारक की जिंदगी में एक और अदाकारा भी आ गई। उसकी वजह से भी निगत सुल्ताना ने घर में हंगामे करने शुरू कर दिए थे। निगत सुल्ताना के साथ हसन तारक की बाकायदा शादी हुई थी या नहीं, लेकिन यह बात तय थी कि उन्होंने निकाह अलबत्ता किया था। इस बारे में बहुत कम लोग वसूख के साथ बात कर सकते हैं। किसी को उनके निकाह में शरीक होने का मौका नहीं मिला था। हालांकि मेरे मेंटोर अली सुफियान अफाकी भी ये बात तस्लीम किया करते थे और कहा करते थे कि हसन तारक के निकाह में वो भी शरीक नहीं हो सके थे। अलबत्ता हसन तारक ने उन्हें बहुत बाद में बताया था। अफाकी साहब बताया करते थे कि हसन तारक और निगत सुल्ताना दोनों मियाँ बीवी की तरह रहते थे और एक दूसरे को मियाँ बीवी ही तस्लीम करते थे। ये सब ने देखा। हसन तारक ने अपनी जानिब से निगत सुल्ताना को कभी शिकायत का मौका नहीं दिया था, बल्कि पब्लिक में खुलेआम निगत अक्सर उन पर बरस पड़ती और उनकी बेइज्जती भी कर देती थी। मगर हसन तारक जैसा गुस्सावर और खुददार शख्स सब कुछ बर्दाश्त करता रहा और हंसकर सब कुछ खामोशी से पीता रहा। वो निगत सुल्ताना को तरह देते रहे, दोस्तों से कहते रहे कि बस यार ये थोड़ी सी क्रैक है। खुद निगत के साथ भी उन्होंने कभी झगड़ा नहीं किया था। जबकि वो उनसे झगड़ा करती तो वो बात को हंसी में टाल देते थे। निगत सुल्ताना गालबन वाहिद हस्ती थी जिन्होंने हसन तारक को खुलेआम डांटा, बेइज्जत किया, मगर वह खामोश रहे। हसन तारक ने निगत सुल्ताना पर कभी गुस्सा नहीं किया, न चीखे चलाए। वो तहे दिल से उनकी इज्जत और एहतराम भी करते थे और उनकी हर ज्यादती को भी बर्दाश्त कर लेते थे। अलबत्ता उनके घर में ही रहते थे। हसन तारक के घर वालों से निगत को शिकायत थी, वो निगत को अपने घर की बहू तस्लीम नहीं करते। हसन तारक ने उनका ये शक दूर करने के लिए निगत को अपने वालिदैन के साथ ले जाकर रखने की भी पेशकश कर दी। उनके माँ बाप भी निगत की पजीराई के लिए तैयार थे, मगर निगत सुल्ताना ना मानी। दरअसल हकीकत यह थी कि निगत के दिल में हसन तारक की जानिब से बदगुमानी और बेअतमादी पैदा हो चुकी थी। वो उनकी वफाओं पर भी शक करने लगी थी। निगत सुल्ताना को लोगों ने यह मशवरा दिया था कि हसन तारक से उन्हें जल्द से जल्द अलहदगी अख्तियार कर लेनी चाहिए। वह भी जवान हैं और उन्हें चाहिए कि अभी से तारक से अलहदगी अख्तियार कर ले और फिल्मों में दोबारा अपना करियर बनाने की कोशिश करें। एक तरफ घरेलू मसाइल पैदा हो रहे थे और दूसरी तरफ हसन तारक ने अल्टीमेटम दे दिया था कि निगत अब उनके साथ ही चलकर उनके घर में यानी कि उनके वालिदैन के घर में रहें, तभी वो एक दूसरे के साथ इकट्ठे रह सकते हैं। हसन तारक ने जब निगत सुल्ताना के सामने ये हल पेश किया तो निगत सुल्ताना उनके घर में रहने पर रजामंद नहीं हुई थी और इसको अपने वकार का मसला बना लिया था। सभी मुखलिस दोस्तों ने समझाया, खुद हसन तारक ने भी बहुत मिन्नतें की, मगर निगत सुल्ताना ना मानी। आखिर एक दिन हसन तारक ने अपना सूटकेस उठाया और निगत सुल्ताना के घर से अपने वालिद के घर मुंतकिल हो गए। उनका ख्याल था कि निगत सूरत हाल की नज़ाकत का एहसास करेंगी और अपनी जिद छोड़ देंगी, मगर निगत सुल्ताना ने उनसे अलहदगी का पुख्ता फैसला कर लिया था। इस तरह एक तवील रफाकत के बाद हसन तारक और निगत सुल्ताना में अलहदगी हो गई। पहले महज ये अलहदगी थी, लेकिन फिर बात तलाक तक चली गई। इससे पहले हसन तारक ने बहुत कोशिश की कि वो वक्फा से निगत सुल्ताना के पास उनके घर जाते रहें और बेटे से भी मुलाकातों में मसरूफ रहा करें और बेटे को भी कुछ टाइम देने की कोशिश करें, मगर ये उनके बस में नहीं रहा था। अफाकी साहब कहा करते थे कि अगर निगत अक्लमंदी और होशमंदी से काम लेती तो उनकी घरेलू और इज़्दिवाजी ज़िंदगी आने वाले सालों में खुशगवार हो सकती थी और आखिर वक्त तक हसन तारक की बीवी और उनके बच्चों की मां बनकर ज़िंदगी बसर कर सकती थी। मगर अफसोस ऐसा ना हो सका। हसन तारक और निगत सुल्ताना एक बच्चे के वालिदैन भी बन गए। जब उनमें अलहदगी हुई तो इस बच्चे की उम्र चंद साल से ज़्यादा न थी। कुछ अरसे तो हसन तारक ने ताहिर हसन यानी अपने बेटे की मोहब्बत में निगत सुल्ताना के घर के फेरे भी लगाए और उसकी कफालत भी की, मगर फिर दूसरी मसरूफियत ने उन्हें अपनी तरफ मुतवज्जो कर लिया और यह मुलाकात और तवज्जो गाहे बगाहे की मुलाकातों और माली इमदाद तक महदूद होकर रह गई। इस तरह निगत सुल्ताना के पास पालने पोसने और कफालत का बोझ उठाने के लिए एक अदद फ़र्द का इजाफा हो गया। मगर यह बात निगत के क्रेडिट में जाती है कि उन्होंने अब्बाद की तवज्जो और शफकत से महरूम अपने बेटे की परवरिश और तालीम और तरबियत में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। बताने वाले बताते हैं कि निगत सुल्ताना से अलहदगी के बाद हसन तारक के सर से निगत का खुमार पूरी तरह नहीं उतर सका था और वो अक्सर बेटे से मिलने के बहाने निगत के पास चले जाते थे, जो नहायत खंदा पेशानी से उनकी पजीराई करती थी। मगर फिल्मी मसरूफियत ने तारक को अपने फंदे में जकड़ लिया और निगत से वाबस्ता जज्बात पर वक्त और ज़माने की रफ्तार से गर्द बिठा दी। तो हसन तारक ने आंखें खोलकर अपने चारों तरफ की दुनिया का जायजा फिर से लिया और अपनी नई फिल्म शिकवा की फिल्म बंदी के लिए वो मसरूफ़ हो गए। तो उनके लिए नई एक्ट्रेस थी और नए जहान थे और उन्हें निगत आहिस्ता आहिस्ता भूलती चली गई।